पिनाका धनुष या किसके पास था ब्रह्मास्त्र? आइए जानते हैं। विश्व के प्राचीनतम साहित्य संहिता और अन्य ग्रंथों में इंद्र के वज्र और धनुष बाण का उल्लेख मिलता है। भारत में धनुष बाण का सबसे ज्यादा महत्व था, इसीलिए विद्या के संबंध में एक उपवेद भी है जिसका नाम है धनुर्वेद। नीति प्रकाशित में मुक्त वर्ग के अंतर्गत 12 प्रकार के शस्त्रों का वर्णन है, जिनमें धनुष का स्थान सर्वप्रिय माना गया है। यूं तो आप सभी जानते हैं कि बात रामायण की हो या महाभारत काल की, हर किसी के पास एक से एक बढ़कर शक्तिशाली अस्त्र थे। हर कोई एक से एक बढ़कर धनुर्धर था। एक ऐसा ही धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक सकता था। बहुत से बहुत धनुर्धर हुए और जो कि एक से एक श्रेष्ठ भी थे, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान राम के सबसे शक्तिशाली धनुष के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। वैसे दोस्तों, कहते हैं कि भारत में किस तरह धनुष बाण की शुरुआत हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो एक चमत्कारिक धनुष बाण के आविष्कार से पूरा का पूरा भारत बदल चुका था। महाभारत काल के सभी योद्धाओं के पास विशेषकर प्रकार के धनुष हुआ करते थे और धनुष बाण भी थे। साथ ही रामायण में भी विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली धनुष बाण भी थे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एक खास धनुष के बारे में। कहते हैं इसे माता सीता ने उठाया था और उसके बाद भगवान श्री राम ने भी इसे उठाकर सीता से विवाह किया था। इस धनुष का कुछ और नाम नहीं बल्कि पिनाक धनुष है। ये सबसे शक्तिशाली धनुष था। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त करने वाला असुर। कहते हैं शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर के 3 नगरियों को ध्वस्त भगवान शिव ने किया था। इस धनुष का नाम था पिनाक धनुष। और इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से माता सीता ने इस धनुष को बचपन में उठा लिया था, और उसके बाद आप सबको पता ही होगा कि सीता स्वयंवर के दौरान भगवान श्री राम ने भी जब इसकी प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, उन्होंने सबसे पहले पिनाक धनुष को उठा लिया, और उसके बाद जब उन्होंने उसमें प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए तब उस समय पिनाक धनुष अपने आप ही टूट गया।